जय श्री राधे कृष्ण। आत्मा, विज्ञान और मानवता, इन सब चीज़ों का महापर्व है गंगा दशहरा। कल 25 मई 2026 को गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा महा पावन पर्व है। और देखिए, कल सोमवार भी है, भोलेनाथ का दिन भी है। और भोलेनाथ का दिन होने के नाते और भोलेनाथ का गंगा से संबंध होने के नाते गंगा दशहरा का पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गंगा दशहरा का संबंध काशी से है। दश हराए गंगाए नमः, दश पाप हराए, नमः शिवाय गंगाए शिवाय नमः। ओम नमो भगवते दश पाप हराए गंगाए शिवाय नमः। कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन 10 चीज़ों का दान नदी में करना चाहिए। और 10 चीज़ों के दान में है जौ का आटा, गुड़, काला तिल, सफ़ेद तिल, घी, शहद, चावल, नारियल और पान। इतनी चीज़ें, 10 चीज़ों का दान हमें करना चाहिए। मात्र केवल पदार्थों से ही संबंधित गंगा दशहरा नहीं है। भारतीय संस्कृति में हमारे जितने भी पर्व त्योहार आते हैं उनका संबंध पदार्थों से नहीं है। ये भारत की संस्कृति में केवल ये पर्व ही नहीं होते, ये चेतना के द्वार होते हैं। और गंगा दशहरा ऐसा ही एक दिव्य पर्व है जब मानव अपने भीतर की धूल धोने और अपने मन के ताप को शांत करने और पुनः जीवन को पवित्र करने का व्यक्ति संकल्प लेता है। इसीलिए सन 2026 में 25 मई को मनाए जाने वाला यह पावन उत्सव विशेष रूप से पवित्र माना जा रहा है। नदियों की धरती पर चाहे हरिद्वार हो, चाहे काशी हो, चाहे गंगोत्री हो, जब करोड़ों श्रद्धालु हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो वहां पे केवल जल ही नहीं बहता बल्कि आस्था, ऊर्जा, संस्कार और सामूहिक चेतना का प्रवाह बहता है। गंगा दशहरा क्या है? वह दिन है जब मान्यता के अनुसार माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा पृथ्वी पर आए ताकि पूर्वजों का उद्धार हो सके। ये मात्र केवल पौराणिक कथा ही नहीं है, ये मानव का प्रयास है, तप है, करुणा की एक महान शिक्षा है। इसका गहरा प्रतीक जैसे भगीरथ क्या है? भगीरथ जी ने संकल्प लिया। ऐसा नहीं है कि भगीरथ ने ही गंगा को लाने के लिए तपस्या की हो, उसके पहले भी इनके न जाने कितने पूर्वज भी गंगा को अवतरण करने के लिए तपस्याएं की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सफल इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने प्रयास नहीं किया था, सफल इसलिए नहीं हुए कि प्रयास तो किया लेकिन प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई होगी। भगीरथ ने संकल्प लिया, तो भगीरथ एक संकल्प है।
गंगा दिव्य ज्ञान और शुद्ध चेतना का प्रतीक है। और गंगा आकर के ठहरी कहाँ? शिव की जटा में। यानी कि कंट्रोलिंग पावर कहाँ उसको मिला? कंट्रोल किसने किया? शिव की जटा ने। तो शिव की जटा मात्र एक केवल शिव की जटा ही नहीं है, शिव की जटा एक नियंत्रक शक्ति भी है। और पृथ्वी पर अवतरण, इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान को, क्योंकि गंगा ज्ञान का प्रतीक है, और पृथ्वी पर अवतरण का अर्थ होता है व्यवहार में उसे उतारना। जैसे गंगा को शिव की जटा से हम जब धरती पर उतारते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे कि ज्ञान को हम जब अपने व्यवहार में उतारते हैं, ज्ञान हमारा कहाँ होता है? बुद्धि हमारी जहाँ होती है। बुद्धि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। जिस तरह से ज्ञान गंगा भगवान शिव की जटा यानी उनके मस्तक पर धारण होती है, उसी प्रकार से हमारा ज्ञान भी हमारे मस्तक पर। जब मनुष्य तप, अनुशासन और सेवा करता है तो दिव्य ऊर्जा उसके जीवन में उतरती है। हरिद्वार हो चाहे काशी हो, सबका अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। आप हरिद्वार को ही अगर लें, हरिद्वार यानी हरि का द्वार है, जहां हिमालय की शांति, ऋषियों की तपस्या और गंगा की निर्मलता मिलती है। यहां आने वाला व्यक्ति केवल स्नान ही नहीं करता, वह अपने भीतर के बोझ को उतारता है। गंगा तट पर बैठकर मन स्वयं शांत होने लग जाता है, मानो कि जल कह रहा हो, बहो। रुकना तो सड़ना है, रुको नहीं। जीवन सेवा बन जाए, यही मोक्ष है। गंगा दशहरा का वैज्ञानिक महत्व, बहुत लोग सोचते हैं कि यह केवल धार्मिक आयोजन है, परंतु भारतीय ऋषियों ने हर पर्व को प्रकृति और विज्ञान से जोड़ा है। जल और मानव शरीर लगभग, जैसे कि मानव शरीर में 70% जल है। गंगा के प्रवाह, ध्वनि, स्पर्श और वातावरण का हमारे जीवन में बड़ा ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। बहते जल के पास बैठने से हमारा हार्मोन्स जो होता है वो कम होने लगता है, मानसिक शांति बढ़ती है, ध्यान की क्षमता बढ़ती है, सकारात्मक भावनाएं सक्रिय होती हैं, जिसे कि आधुनिक विज्ञान में वाटर फिजिकोलॉजी और नेचुरल थेरेपी से जोड़ा जाता है। मंत्र और ध्वनि का विज्ञान, जब लाखों लोग एक साथ हर हर गंगे बोलते हैं तो सामूहिक ध्वनि की तरंगे वातावरण में विशेष कंपन उत्पन्न करती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे मंदिर की घंटी, शंख की ध्वनि, गंगा की आरती, मंत्रोच्चार, एक तरफ घंटा बज रहा है, एक तरफ शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है, दूसरी तरफ मंत्रों की ध्वनि, मंत्रोच्चार हो रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे केवल एक ही परंपरा है। ये केवल परंपरा ही नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क को अल्फा अवस्था में ले जाने वाली ध्वनियां हैं। सूर्य, जल और ऊर्जा। देखिए, गंगा दशहरा ग्रीष्म ऋतु में ही आती है। गंगा दशहरा ग्रीष्म ऋतु में ही आती है। वो इसलिए आती है गंगा दशहरा, ग्रीष्म ऋतु ही क्यों आती है? ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जो होती है वो गंगा दशहरा होती है।
क्योंकि अभी देखिए मलमास चल रहा है, और मलमास यानी कि पुरुषोत्तम मास, जबकि मलमास कह देना कोई बहुत अच्छा नहीं है, पुरुषोत्तम मास ज़्यादा कहना ही श्रेष्ठकर होगा। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास में हमारा ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो इस पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा आना अपने आप में एक ही बड़ा अनोखा पर्व है। तो ग्रीष्म ऋतु आता है, किसी समय स्नान, सूर्य दर्शन और जल संपर्क हमारे शरीर को शीतलता देता है। विटामिन डी हमको यहीं से प्राप्त होती है। जैविक घड़ी संतुलित करता है, मन को वातावरण सकारात्मक बनाता है। गंगा दशहरा केवल मात्र एक पूजा ही नहीं है, सामाजिक इसका महत्व भी है। ये केवल परंपरा ही नहीं है, इसका हमें गंगा दशहरा केवल पूजा ही नहीं सिखाता, हमारे सामाजिक का एक निर्माण करने का एक पर्व भी है। सबको साथ लेकर चलना। गंगा किसी से भेदभाव नहीं करती, अमीर गरीब, जाति धर्म, भाषा, प्रदेश, सबको समान जल देती है। ऐसा नहीं किसी ने पूजा गंगा जी की थी उसी को ही स्नान कराए, उसी को ही जल दे, बाकी को प्रवेश में करने ही न दे। अच्छा, मंदिर और नदी में यही तो अंतर है। मंदिर में हमें जाना है, स्नान करके जाना होगा, और वैसे भी गंगा स्नान करने के लिए भी हमें जाना चाहिए, तो स्नान करके ही जाना चाहिए, क्योंकि गंगा माँ है। गंदे तरीके से माँ के पास जाए, माँ की गोद में जाए, लेकिन ज़्यादातर तो 90% लोग गंगा स्नान करने स्नान किए बगैर ही जाते हैं। गंगा स्नान करने का जो नियम है कि जब भी हम गंगा स्नान करने जाएं, गंगा हो चाहे यमुना हो, चाहे कावेरी हो, चाहे सिंध हो, चाहे जो भी नदियां हो, नदी हमारी माता है। गंगा मैया ये सब हमारी माताएं हैं। तो गंगा में हम जब भी जाएं, स्नान करके जाएं। लेकिन हम लोग कैसे जाते हैं? बिना स्नान किए चले जाते हैं। तो मात्र गंगा दशहरा केवल एक पर्व ही नहीं है, एक पूजा ही नहीं है, सेवा भी है। सेवायाम सदाम भक्ति, सेवा ही सच्ची पूजा है। गंगा किनारे जल सेवा, भोजन वितरण, सफाई अभियान, वृक्षारोपण, चिकित्सा शिविर, ये सब कर्म योग है। जैसे ऊर्जा रूप बदलती है, वैसे ही प्रेम जब कर्म बनता है तो समाज बदलता है। पर्यावरणीय संदेश, आज गंगा केवल पूजा नहीं मांगती, संरक्षण भी मांगती है। यदि गंगा को हम माता कहते हैं तो हमें गंगा को गंदगी से मुक्त करना होगा। जल स्वच्छ हो, उसे स्वच्छ रखना होगा। उससे जैविक खेती होती है, कम रासायनिक प्रदूषण, वृक्षारोपण, इन सब बातों को अपनाना होगा। आधुनिक भगीरथ कौन है? आधुनिक भगीरथ तो वही है। आज का भगीरथ वह है जो नदी को बचाए, गंगा को जल प्रदूषण से मुक्त कराए, जल संरक्षण करे, प्रकृति की पूजा करे, स्वच्छता को ही धर्म समझे। गंगा दशहरा का जो प्रैक्टिकल जीवन संदेश है कि मन को गंगा बनाओ, गंगा की तरह चलते रहो, देते रहो, शुद्ध रहो, सबको जोड़ो। क्रोध को बहाना सीखो। रुका हुआ जल सड़ जाता है, रुका हुआ दुख भी जीवन को भारी बना देता है। गंगा सिखाती है कि छोड़ना भी एक साधना है। जीवन को सेवा बनाओ। हर व्यक्ति प्रतिदिन एक पौधा लगाए, एक व्यक्ति की सहायता करे, जल बचाए, मन को निर्मल बनाए, जीवन को बहती गंगा की तरह पवित्र बनाओ।
केवल गंगा नदी नहीं है, भारत की चलती हुई ये चेतना है। इसलिए इस गंगा दशहरा के पर्व पर हम अपने मन को शुद्ध बनाएं, मन को बहाएं, क्रोध को बहाएं। जिस तरह से गंगा बहती है तो बहती हुई गंगा स्वच्छ और निर्मल होती है, उसी प्रकार से हम अपने मन की कटुता को, अपनी मलिनता को अपने जीवन से बहा दें, निकाल दें, समाप्त कर दें। गंगा 10 प्रकार के पापों का हरण करती है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों से हुए पाप का हरण गंगा करती है। इसीलिए गंगा दशहरा, दशहरा माने 10 प्रकार का हरण करने वाली, 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाली, 10 प्रकार की मलिनता का हरण करने वाली, 10 प्रकार के मैल को दूर करने वाली ये गंगा है। जय श्री राधे कृष्णा।